ओम शांति। गरुड़ पुराण और ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान। आज हम 23वां विषय इसका करने जा रहे हैं। कर्म कांड नहीं, कर्मों की शक्ति। इसका मतलब है कर्म कांड से कोई लाभ होने वाला नहीं है। कोई डेथ हो जाती है तो उसके बाद अनेक प्रकार के कर्म कांड कराते हैं। वास्तव में कर्म कांड करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। कर्मों की शक्ति से ही उसको फल मिलेगा। जैसे कर्म किए होंगे वैसा उसको जीवन मिलेगा। आज हम उस अटूट सत्य पर चर्चा करेंगे जो हर आत्मा की गति का निर्णायक है। हर आत्मा की गति का निर्णायक है कर्म। गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों में जहां मृत्यु के बाद के कर्म कांडों पर जोर दिया गया है, वहां ईश्वरीय ज्ञान हमें एक बिल्कुल बिल्कुल भिन्न और गहन सत्य सिखाता है। जैसा कर्म वैसी गति, जैसे कर्म वैसी गति। क्या मृत्यु के बाद कर्म कांड आत्मा को गति देते हैं? क्या कहेंगे हम? क्या कर्म कांड जो दुनिया में किए जाते हैं, कोई भी कर्म कांड क्या आत्मा को मुक्ति दे सकता है? गति माना मुक्ति नहीं दे सकते भाई जी, नहीं दे सकते। ये प्रश्न हर युग में उठा है। क्या मृत आत्मा को गति दिलाने के लिए 10 गात्र, 10 दिन जो पिंड किए जाते हैं ना, 10 गात्र 10 दिन तक ब्राह्मण को भोजन खिलाते हैं, पिंड दान, हवन, तर्पण जैसे कर्म कांड क्या जरूरी हैं? बिल्कुल नहीं। ब्रह्मा कुमारियों के ज्ञान के अनुसार उत्तर क्या मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा की गति निर्धारित होती है। कैसे निर्धारित होती है? उसके जीवन के कर्म, उसकी सोच और अंत समय के संकल्प। 3 बातें बताइए। उसके जीवन के कर्मों, उसकी सोच और अंत समय के संकल्प पर। ये कुछ कुछ भक्ति मार्ग के अंदर भी ऐसा ही माना जाता है, जैसा यहां पर लिखा गया। उसके कर्म, ये बात ठीक है, जैसे कर्म करेगा वैसा उसको अगले जन्म में गति मिलेगी, पाठ मिलेगा। और उसकी सोच उसके साथ चलती है, जिसको हम वृत्ति कहेंगे। और अंत समय के संकल्प, संकल्प चाहे अंत समय के हों, तो चाहे बीच के हों, तो चाहे कभी के भी। मेन बात हमें एक इसमें मिस दिखाई दे रही है, वो ये होनी चाहिए कि हर आत्मा में उसने 5000 साल में क्या क्या, कब कब, कैसे कैसे करना है, वो लिखा हुआ है। उसे कोई भी आत्मा
यहां तक कि परम पिता परम आत्मा भी कुछ परिवर्तन नहीं कर सकता। उसने अपना पार्ट एक्यूरेट प्ले करना है। पार्ट को बदलने की क्षमता किसी में भी नहीं। कर्मों की शक्ति का सिद्धांत। ईश्वरीय ज्ञान हमें यह स्मरण कराता है कि हम आत्मा हैं, हम ही अपने कर्मों के रचयिता हैं और हमारे हर संकल्प, हर भावना का लेखा जोखा है। ये लेखा जोखा शब्द भक्ति मार्ग का है। ज्ञान मार्ग में कोई लेखा जोखा होता है क्या? जो कर दिया कौन लिखेगा? जो मैंने कर्म कर दिया, अच्छा या बुरा, उसे कौन लिखेगा? स्वयं आत्मा लिखती है भाई जी। हर आत्मा में सब कुछ भरा हुआ है भाई जी। हाँ, हर आत्मा में पहले से निश्चित है, उसने किया ही वही है, वो चेंज नहीं कर सकता, लिखने की जरूरत ही नहीं। उसने जिस आत्मा को सुख दिया है, जिस आत्मा को दुख दिया है, वो निश्चित था। उसने जो दिया वो उसे लेना है और लेने वाले को पता है, जो देने वाला है, जो अब लिया है, उसे भी अपने एक्यूरेट टाइम पर वो सुख व दुख रिटर्न भी करना। लिखने की जरूरत ही नहीं है, डिसाइडेड है। उसमें भी लिखा हुआ है कि अब इसने मेरे को दुख दिया, मैं इसको तब दूंगा। उसका पार्ट निश्चित किया हुआ है, किसी को लिखने की जरूरत नहीं। उसने अपने एक्यूरेट टाइम पर दुख देना ही देना है, सुख देना ही देना है, और लेने वाले ने लेना ही लेना है। ड्रामा इतना एक्यूरेट है जिसमें कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। जिस आत्मा ने सात्विक जीवन जिया, सच्चाई और पवित्रता अपनाई और अंत समय में ईश्वर की याद में रही, उस आत्मा की गति किसी कर्म कांड पर निर्भर नहीं होती। जिसने अंतिम समय परमात्मा की याद में शरीर नहीं छोड़ा, तो उसको क्या होता है? जिसने परमात्मा की याद में शरीर छोड़ा, भाई जी अंत गति मत सोमति हो गई, अंतमति सोगति हो गई उनकी। जिसने क्या उसके कर्म कांड उसको बचाएंगे? उसके लिए कर्म कांड करने चाहिए। किसी कर्म कांड पर निर्भर नहीं है, चाहे कर्म अच्छे करे चाहे कर्म गंदे करे, चाहे संकल्प उसके अच्छे हों चाहे संकल्प उसके बुरे हों, दोनों ही आत्मा का निश्चित है ना पार्ट।
हाँ जी। उसके लिए किसी कर्म कांड की जरूरत नहीं। भाई जी, हाँ जी, जो परमात्मा के शरण में रह के शरीर छोड़ेंगे तो वो पहले पहले आएंगे ना। जो परमात्मा की याद में शरीर छोड़ेंगे वो आदि में आएंगे। डिपेंड करता है कि उन्होंने उस लायक अपने आप को बनाया भी है। ये बहुत फर्क पड़ता है। ज्ञान तो बहुत है, वो तो लायक नहीं बना है तो कैसे आएगा। शुद्ध संकल्प इज इक्वल टू सहज यात्रा। आगे की सहज यात्रा होगी या नहीं होगी वो एक अलग बात है, परंतु तो इस समय आपके शुद्ध संकल्प है तो इस समय आपको हर जगह सहूलियत मिलेगी। जब आत्मा परमात्मा की याद में देह छोड़ती है तो वे जैसे पहले से तैयार होती है अगली यात्रा के लिए। कोई डर नहीं, कोई भटकाव नहीं, कोई प्रेत योनि होती नहीं। कोई डर नहीं, कोई भटकाव नहीं, कोई प्रेत योनि होती नहीं, बल्कि एक शांत, स्थिर और सहज गति। ये आत्मा की अपनी अर्जित आत्मिक शक्ति का परिणाम होता है। उस आत्मा ने आत्मिक शक्ति कितनी प्राप्त की हुई है, अर्जित की हुई है, ये उस परिणाम का फल है। यह आत्मा की अपनी अर्जित आत्मिक शक्ति। अर्जित, अर्जित माना प्राप्त की गई, अर्जित अर्जित अर्जन किया हुआ। हाँ, कमाई गई, धारण किया। हाँ, काम किया और उसके बदले में उसने प्राप्त किया। तो फिर कर्म कांड क्यों भाई? धार्मिक दृष्टिकोण से कर्म कांड सामाजिक परंपरा है, शांति का प्रतीक मानी जाती है, लेकिन आत्मा की गति तय नहीं करती। आत्मा की गति तय नहीं करती। ईश्वरीय ज्ञान हमें सिखाता है मृत आत्मा की मदद करना है तो आज ही अपने कर्मों को शुद्ध बनाओ। भाई जी, प्रेत आत्मा के बारे में बताइए ना। प्रेत आत्मा होती तो आत्मा है, परंतु
भक्ति मार्ग में, गरुड़ पुराण में उस आत्मा का एक हाथ जितना शरीर कल्पना की गई है कि आप यमराज जो आते हैं वह आत्मा को पकड़ते हैं और उसका एक हाथ का शरीर बनाते हैं और फिर उस शरीर को यातनाएं देते हैं। वास्तव में प्रेत आत्मा कोई होती नहीं, वह आत्मा ही होती है। वो पाठ के अनुसार उधर ही जाती है जहां उसका हिसाब किताब। भाई जी वो आकार ही होता है ना। उन्होंने समझ लिया है कि उनका आकार एक हाथ जितना होता है, परंतु ज्ञान के अनुसार ऐसा कोई आकारी शरीर एक हाथ जितना हो जिसको आत्मा लेकर जाए नहीं होता। वास्तव में कोई, हमने चर्चा की हुई है पहले कि कोई यमराज नहीं होते जो आत्मा को लेके जाए। आत्मा तो यहां शरीर छोड़ती है, 3 महीने का पहले गर्भ तैयार है, सीधा गर्भ में प्रवेश करती है। यमदूत किसे लेके जाएंगे, कहां ले जाएंगे और क्यों ले जाएंगे? यमदूत होते ही नहीं, क्योंकि यम माना होता है। क्या होता है यमदूत? ये यम कैसे आया है यहां पर गरुड़ पुराण में? यम मतलब रुकना। यम मतलब रुकना। फिर रुकने से क्या हो गया? फिर यमदूत बन गया। कौन बताएगा? यम माने रुकना, शरीर गति करने से रुक जाता है। जब तक आत्मा थी तो शरीर गति कर रहा था, आत्मा निकल गई तो चलता हुआ शरीर रुक गया। इसको कहा गया यम आगते। आत्मा के निकलते ही शरीर रुक गया, शरीर रुक गया। यम आगते का मतलब है शरीर रुक गया। ठीक है, तो उन्होंने समझा यमदूत कोई आया और आत्मा को लेके चला गया। भाई जी इधर दूत मतलब क्या? दूत होता है संदेशवाहक। तो जमदूत धर्मराज का संदेश लेकर के आया, चलो कोर्ट में, धर्मराज के पास। तो आज ही अपने कर्मों को शुद्ध बनाओ। भाई जी ये हमारे शुद्ध कर्म से उस आत्मा को कैसे फायदा होगा? आपको फायदा होगा, आपके शुद्ध कर्मों का फायदा किसी को नहीं होगा। उसने अपने शुद्ध कर्म किए हुए हैं तो उसको मिलेंगे, नहीं किए हुए हैं तो नहीं मिलेंगे। जो करेगा वही पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, जिसको देगा उससे लेगा। दूसरों की आत्मा के लिए, खुद आत्मा के लिए परमात्मा की याद और शेष संकल्प ही
सबसे श्रेष्ठ दान है। परमात्मा की याद और शेष संकल्प ही सबसे श्रेष्ठ दान है। यहां पर भक्ति मार्ग वाले क्या करते हैं, 108 बार राम राम बुलवाएंगे और फिर कहेंगे कि इस माला जाप का पुण्य जो मेरे को मिलना है वो उस आत्मा को दे दिया। परमात्मा की याद और शेष संकल्प ही सबसे बड़ा दान है, सबसे श्रेष्ठ दान है। निष्कर्ष, आत्मा की गति का असली आधार मृत्यु के बाद नहीं, मृत्यु से पहले है। पहले के कर्म ही आत्मा की गति को आधार है। परमात्मा की याद ही सच्चा तर्पण है, तपस्या है, कर्म कांड से नहीं। कर्मों की पवित्रता से आत्मा पवित्र बनती है। ईश्वर स्मृति से आत्म स्मृति अच्छा। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 92